दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भारत में महिलाएं खूब पढ़ लिख रही हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच रही हैं। फिर चाहे वह राजनीति हो, खेल जगत हो, सेना हो, पुलिस हो या फिर अध्यापन का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाएं अपनी कार्य कुशलता एवं प्रतिभा का लोहा ना मनवा रही हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व हमारे देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। पढ़ना लिखना तो दूर, उन्हें किताब छूने तक का अधिकार नहीं था। ये उसी मुल्क की बात बता रहा हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं जानते तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आइए आज हम बात करते हैं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के बारे में, जिनका नाम है माता सावित्रीबाई फूले। माता सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोली नवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फूले का विवाह 1840 में ज्योतिबा फूले जी के साथ संपन्न हुआ। ज्योतिबा फूले एक महान समाज सुधारक थे और उन्होंने ही अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ा लिखाकर उस वक्त शिक्षित बनाया जब महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जब ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी को पढ़ाते तो उच्च जाति के कुछ लोग इसका विरोध करते और कई बार तो इन्होंने सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले पर जानलेवा हमले भी किए। लेकिन इन दोनों ने इस तरह के विरोधों एवं हमलों का डटकर सामना किया और अपने समाज को शिक्षित, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से संपन्न बनाना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। शिक्षित होने के बाद सावित्रीबाई महिलाओं को पढ़ाने लगी एवं अपने घर से कई मीलों दूर पैदल जाकर वो महिलाओं को शिक्षा के फायदों से अवगत कराने लगी। काफ़ी कम समय में ही सावित्रीबाई ने कई महिलाओं को अपनी टोली में एकत्र कर लिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब सावित्रीबाई महिलाओं को पढ़ाने घर से बाहर निकलती तो रास्ते भर कई लोग उन्हें गालियां देते एवं कंकड़ पत्थर मारते, लेकिन सभी तिरस्कार एवं पीड़ाओं को सहती सावित्रीबाई अपने कार्य में लगी रही। महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना अब उन्होंने अपने जीवन का आधार बना लिया। 3 जनवरी 1848 को पुणे में उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले जी के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। महज 1 साल के अंदर ही उन्होंने अलग अलग जगह 5 नए विद्यालय स्थापित कर लिए। तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में वो बालिका विद्यालय कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना आज तक नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय पाबंदियां थीं। सावित्रीबाई फूले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों को पढ़ने का अधिकार भी दिलवाया। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका है। हर जाति और हर धर्म के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आजकल की महिलाएं इस महान शख्सियत का नाम तक नहीं जानती। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, जहाँ आज भी भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के सम्मान में ना तो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और ना ही उन्हें स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। 10 मार्च 1897 को प्लेग की बीमारी के कारण माता सावित्रीबाई का निधन हो गया और ये महान आत्मा हमें छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। लेकिन आज भी माता सावित्रीबाई हमारे दिलों में देवी की तरह बसी हुई हैं। उनका उपकार भारत की जनता, खासकर की महिलाएं, कभी नहीं चुका सकती। आज भारत की महिलाएं जिस मुकाम पर है उसके पीछे सावित्रीबाई के जीवन का त्याग, उसका दर्द और समर्पण छिपा हुआ है। ऐसी दिव्य आत्मा के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम।